सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में हम लोगों ने मत्ती के सुसमाचार से कुछ ऐसा उदाहरण लेकर के सीखा। ईसा मसीह ने बेथलेहम के गौशाले में जन्म लेकर नासरत में रहकर इसके बाद 30 साल की उम्र में पब्लिक लाइफ शुरू किया। वो गलीलिया से शुरू किया। वो एक यात्रा था यरूशलेम की ओर, कलवारी की ओर बलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि ईसा मसीह संसार में आया बलि अर्पित करने के लिए, अपने को बलि अर्पित कर संसार का मुक्ति उसके द्वारा हो, इस कार्य के लिए आया। तो उन्होंने एक यात्रा करता हुआ, उस यात्रा में प्रभु ईसा मसीह अपना शरीर और रक्त के विषय में, उसको भोजन करने के विषय में सिखाते हुए आया। इससे पूर्व में हम लोगों ने देखा लेवी ग्रंथ के अंदर कुछ नियम बनाया हुआ है, किस प्रकार बलि अर्पित करना है। मैंने उस समय पर बोला था बलि नियम जितना भी बनाया है वो ईसा मसीह के उस कलवारी बलि के ओर दे करके, जैसे कलवारी बलि है उसी प्रकार यहां पर बलि नियम बनाया। इस्राएली लोग प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर से जुड़े हुए जीवन जीने के लिए बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन, बलि अर्पित करते हुए जीवन जीता था। इसलिए ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा बलियों का नियम बनाया। वो नियम ईसा मसीह के कलवारी बलि के नियम था। और उस क्लास के अंदर हम लोगों ने यह भी देखा था 2 प्रकार के भेंट अर्पित करता हुआ। एक था रोटी का, जो खेतीबाड़ी का उपज का। दूसरा था जो गडरिया लोग, चरवाहा लोग हुआ करता था, कुछ लोग, उनका वो जो भेड़ बकरियों का भेंट। इस प्रकार का 2 प्रकार का भेंट अर्पित करता था और उसका बलि अर्पित करता था, क्योंकि ईसा मसीह का बलि रोटी दाखरस का बलि भी है और अपना शरीर का रक्त अर्पित करते हुए, रक्त बहा करके जो बलि अर्पित किया, ये दोनों था। इसलिए पुराना विधान के अंदर जितना भी बलियां हैं, जो खेतीबाड़ी का, जो धरती का, जो उपज का जो बलि है वो भी था, प्लस जो चरवाहा लोग भेड़ बकरियों को चराता था और उसका भी बलि अर्पित करता था। ये सब ईसा मसीह की बलि की ओर लेकर के जाते। और 5 बलियों के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। लेवी ग्रंथ का अध्याय 1 से 7 तक 5 बलियों के विषय में लिखा हुआ है। इन 5 बलियां मैंने एक क्लास लिया था। ये 5 बलियां ईसा मसीह के क्रूस बलि का प्रतीक था। और वहां पर मैंने कहा था 2 प्रकार अर्पित कर रहे, एक रक्त बहा करके और दूसरा है रक्त बहाए बगैर जो रोटी, और उसके साथ दाखरस अर्थ अर्पित करना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं ईसा मसीह का जो बलि है उसमें रोटी दाखरस का भी है और अपना रक्त बहा करके। अभी रोटी और दाखरस का आगे क्लास और भी आने वाला है इसके विषय में, क्यों रोटी दाखरस का
बलि अर्पित किया। ये सब आज मैं सीधा जाना चाहूंगा यूहन्ना के सुसमाचार में इस बलि के विषय में क्या क्या सिखाया है। यूहन्ना बहुत गहराई से सिखाने वाला है। यूहन्ना का चिन्ह इसलिए ईगल रखता है क्योंकि ईगल बहुत ऊंचाई में उड़ने वाला है और ऊंचाई में उड़ करके नीचे एक छोटा सा कीड़ा भी जाता है, उन ऊंचाइयों से उसको दिखाई भी देता है। इसी प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला एक जो लिखने वाला व्यक्ति है यूहन्ना ने इस बलि की ओर कैसे लेकर के गया। हम लोगों को मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार को अगर पढ़ करके जाएं तो हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ का जो लिखावट है उसी के अनुसार उससे थोड़ा मिलता जुलता हमें मिलेगा। पहला दिन, दूसरा दिन, ऐसे ऐसा बोल करके अध्याय 2 में जाते हैं। सीधा अध्याय 2 में हमें मालूम है तीसरे दिन बोल करके शुरू किया है। वहां पर काना में एक विवाह भोज था, वहां पर अंगूरी घट गया और ईसा और उनके शिष्य माता मरियम सब लोग वहां निमंत्रित थे। ईसा और उनके शिष्य सब लोग वहां पर थे। अंगूरी समाप्त होने के समय पर प्रभु का मां ईसा मसीह का मां माता मरियम प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। और अंगूरी का क्या अर्थ है मैं बीती क्लासों में बता कर दिया है और शराब के विषय में हाल ही में ही 2-3 क्लास ले चुका है, उसके अंदर भी इसके विशेषता सब बताया है। तो यहूदी लोग क्यों अंगूरी पीते थे, कैसा अंगूरी था, कैसे बनाता था, ये सब उन क्लासों में मैंने बताया, इसलिए उसका वर्णन यहां करना नहीं चाहता। और ईसा ने उत्तर दिया भद्रे। यहां पर भी भद्रे शब्द आदरणीय शब्द है, आदरणीय शब्द है। ये ईसा मसीह ने अपने मां को मां नहीं कहा, ऐसी ऐसी बातें प्रचार करने वाले हैं, यहां पर उसको नहीं लेना चाहते हैं। इसका क्या अर्थ है सब बता दिया है। भद्रे यहां पर या इंग्लिश में वुमन, स्त्री, ऐसा एक शब्द निकालने का अर्थ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 का है। और यूहन्ना ने अपने इस सुसमाचार में जो शुरुआत ईसा मसीह के सेवा कार्य का शुरुआत में भद्रे का करके और आखिरी में अध्याय 19 वाक्य 25 से हम लोग पढ़ सकते हैं, क्रूस पर मरने वाला है, उससे पूर्व में भी मां को भद्रे कह करके ये घोषणा किया है, शैतान का सर कुचलने वाला वो व्यक्ति, वो बेटा मैं हूं, इसको बोलने के लिए। छोड़िए, यहां पर आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं इससे मुझको और आपको क्या है। माता मरियम वहां से चुपचाप जाती हैं और सेवकों से जाकर के कहते हैं वाक्य 5 में, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। माता मरियम हम लोगों से कहने वाला एक ही शब्द बाइबल में मिलता है, वो शब्द यही है जो यीशु कहता है तुम लोग वही करना। तो सेवक लोग आकर के प्रभु के पास आकर के खड़े हो गए। तब ईसा ने वाक्य 7 में हम लोग देखते हैं, सेवकों से कहा मटकों में पानी भर दो। और सेवकों ने जाकर के लबालब पानी भर दिया। 6 मटका था और ये यहूदियों में शुद्धिकरण के लिए रखने वाला मटका है। कहीं भी भोजन के लिए आते हैं, हाथ पैर सब धोना पड़ता है, इस प्रकार का वहां पर शुद्धिकरण के लिए लाने वाला 6 मटकों में उन्होंने भर कर रखा। तब ईसा मसीह ने क्या कहा वाक्य 8 में, आप निकाल कर भोज के प्रबंध के पास ले जाओ। और उन्होंने ऐसे किया। प्रबंध ने वह पानी को छका जो अंगूरी बन गया था। ये ईसा मसीह का पहला चमत्कार था। वाक्य 11 में लिखा है, ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा को प्रकट किया और उनके शिष्यों ने ईसा मसीह में विश्वास किया। किस कारण? पानी को अंगूरी में बदल दिया। उन सेवक लोगों ने प्रबंधक के पास क्या लेकर के गया? पानी लेकर के गया। और प्रबंधक ने उस पानी को देकर के उससे थोड़ा सा लेकर के
चख करके देखा, वो उस समय पर देखने में पानी था लेकिन चखने में वो मिठास वाला वो अंगूरी बन गया था। ये पानी अंगूरी में बदलना, यहां पर एक चमत्कार हम देखते हैं। वो चमत्कार का नाम है तत्व परिवर्तन, ट्रांसब्स्टेंशिएशन। अर्थात जो पानी का तत्व, केवल तत्व, सब्सटेंस, वो अंगूरी के तत्व में बदल गया। देखने में वो पानी जैसे था और सब्सटेंस बदलने में रुचि बदलना जरूरी भी नहीं है, ये भी मैं बताता हूं। रुचि बदलना जरूरी भी नहीं है, उस पानी का ही रुचि में हो सकता है, लेकिन यहां पर अंगूरी पीना है, लोगों को अंगूरी के टेस्ट मिलना चाहिए, इसलिए ईसा मसीह ने उस पानी का टेस्ट को भी बदला, तत्व को ही नहीं बल्कि उसका टेस्ट, रुचि भी बदला, वो अंगूरी के बदल रुचि में गया। तो यहां पर जो हुआ उस परिवर्तन का नाम है ट्रांसब्स्टेंशिएशन। पानी का तत्व अंगूरी के तत्व में बदलना, दूसरी हिंदी भाषा में बोलेंगे तो तत्व परिवर्तन। इसका मतलब यहां पर एक चमत्कार दिखाकर यीशु मसीह ने अपना महिमा प्रकट कर यह बताया कि मैं किसी भी वस्तु का तत्व को परिवर्तित कर सकता हूं। अभी सीधा जाते हैं अध्याय 6 के अंदर। यूहन्ना के सुसमाचार का अध्याय 6 यूकरिस्तीय बलिदान के लिए ईसा मसीह का शरीर और रक्त, ये जो रोटी और दाखरस मिस्सा बलिदान में, यूकरिस्तीय संस्कार में बदलता है, इसकी शिक्षा ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 को पढ़ेगा तो हमें मिलता है। ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया, ईसा मसीह जो रोटी और दाखरस को तत्व परिवर्तन कर अपना शरीर और रक्त में बदलता है, इसकी शिक्षा यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में मिलता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वहां पर एक रोटियों का चमत्कार। हमने कल की क्लास में भी देखा था रोटियों का चमत्कार। वो 4 कार्य, उठाना, धन्यवाद की प्रार्थना, पढ़ना, तोड़ना और बांटना दे दिया, ये सब कुछ दिया। वहां पर क्या, कौन सा चमत्कार है? वो रोटी रोटी ही है, लेकिन उस वस्तु में परिवर्तन हुआ। वस्तु परिवर्तन हम लोग बोल सकते हैं, रोटी में बदलाव, रोटी बढ़ता गया बढ़ता गया। इसका मतलब ईसा मसीह वो भी कर सकता है। इसके बाद अगला क्या करता है ईसा मसीह? वाक्य 16 से हेडिंग डाला हुआ, ईसा मसीह समुद्र पर चलता है करके। समुद्र पर, पानी के ऊपर कोई व्यक्ति चलना, डूब जाएगा। उसका भी एक ट्रायल हुआ था। सिमोन पेत्रुस, एक बार ईसा मसीह पानी के ऊपर चल करके आ रहा था। सिमोन पेत्रुस ने कहा, यदि आप है तो मुझे भी आने दो। ईसा मसीह ने बोला, आ जाओ। पेत्रुस चलना शुरू किया, 2-3 कदम रखा, एकदम पानी में डूबने लगे। प्रभु बचाओ बोल करके चिल्लाया, ईसा मसीह ने उन्हें पानी से ऊपर उठाया। इसका मतलब एक मनुष्य साधारणतः पानी के ऊपर चल नहीं सकता। कब चल सकता है? मनुष्य में कोई परिवर्तन करेगा तब चल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक 10 किलो लोहा लेकर के पानी में डालेगा तो पानी के एकदम जमीन पर जाएगा, पानी से नीचे चले जाएगा, जमीन तक चले जाएगा, पानी के ऊपर नहीं रह सकता। यदि उसी लोहा, 10 किलो का वो लोहा, यदि उसके शक्ल में थोड़ा परिवर्तन कर उसका शक्ल थोड़ा बदला देगा, तो जैसे हम लोग नाव बनाते हैं, वही लोहा, केवल 10 किलो नहीं, उसमें तो टनों के हिसाब से है, टनों के हिसाब से है। उस लोहे में लेकिन थोड़ा परिवर्तन किया, लोहे के शेप में थोड़ा परिवर्तन किया, तब इतना टन का वजन है, लेकिन वो पानी में डूबता नहीं है। पानी तो वही पानी है, पानी में कोई बदलाव नहीं, बल्कि बदलाव किसमें आया? पानी में डालने वाले उस लोहे में बदलाव किया, तब वो लोहा पानी में नहीं डूबते। पेत्रुस भी मनुष्य है, ईसा मसीह भी मनुष्य है।
ईसा मसीह उसके ऊपर चल करके आया, इसका मतलब है उस मनुष्य में वो परिवर्तन किया, तब वो उसके ऊपर चल पाया। देखने में ईसा मसीह मनुष्य जैसे ही चल रहा है, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन हुआ जो हम नहीं देख सकता। ईसा मसीह पानी के ऊपर चल करके ये हमें सिखा रहा है अध्याय 6 के अंदर कि मैं अपने शरीर में परिवर्तन भी कर सकता हूं, इसलिए मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। इसका मतलब है सबसे पहले ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदल करके तत्व परिवर्तन किया। यहां पर रोटी का चमत्कार करके किसी वस्तु का परिवर्तन कर सकता है, और ईसा मसीह पानी के ऊपर चल करके कहते हैं मैं अपने में भी परिवर्तन कर सकता हूं। तो 3 प्रकार का परिवर्तन यहां पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद ईसा मसीह अगला टीचिंग में क्या करते हैं, अध्याय 6 का, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 का वाक्य 34 से आगे का वचन में प्रभु ईसा मसीह बार बार कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मन्ना तुम लोगों ने, यहूदी लोगों ने जो मरुभूमि में खाया, वो जो मन्ना संसार के जीवन देने वाला, स्वर्ग से उतरने वाला इस रोटी ईसा मसीह का प्रतीक था। प्रभु ये कहते हैं वो रोटी खाने वाला मर गया, लेकिन मुझे जो खाएगा वो नहीं मरेगा, ये सिखाना शुरू किया। थोड़ा सा वचन में जाते हैं। सबसे पहले वाक्य 35 में ईसा मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगती। इसके बाद वाक्य 41 में 41 में ईसा ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। वाक्य 48 वहां पर लिखा है जीवन की रोटी मैं हूं। वाक्य 51 स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। देखो कितना बार, 4 बार हो चुका है, यहीं पर बार बार बोल रहा है स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, रोटी मैं हूं कर करके। इसके बाद आगे 53 से 53 से अगर पढ़ेंगे, इसलिए ईसा ने उनसे कहा मैं तुम लोग से कहता हूं यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे, साफ साफ सिखा रहा है ईसा मसीह, यदि मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53। योहन का सुसमाचार जॉन चैप्टर 6:53। प्रभु साफ साफ सिखा रहा है मैं तुम लोगों से कहता हूं यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। इसके बाद 54 में लिखा है जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, रोटी खाएगा दाग रस पिएगा, ये नहीं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन मिलना, अनंत जीवन मिलना, ईसा मसीह का शरीर को खाना, रक्त को पीना। प्रभु ईसा मसीह ने रोटी लेकर के अंतिम भोजन के समय पर यह नहीं कहा यह मेरा शरीर का प्रतीक है, बल्कि ईसा मसीह ने क्या कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है, यह बोल करके दिया। यह शरीर का प्रतीक है, रक्त का प्रतीक है बोल करके नहीं, ईसा मसीह के कहने पर, उनके उस शब्द के द्वारा, उनके वचन में वहां पर ट्रांसब्स्टेंशिएशन होता। ईसा मसीह ने रोटी लेकर के शिष्यों को देते हुए यह कहा यह मेरा शरीर है, उनका उस शब्द के द्वारा
और रोटी ईसा मसीह का शरीर में बदला। दाखरस भरा कटोरा लेकर के कहा, ये मेरा रक्त है। ईसा मसीह का उस शब्द के द्वारा वहां पर और दाखरस रक्त में बदलता है। इसको ही हम ट्रांसब्सटेंशिएशन कहते हैं, तत्व परिवर्तन। आगे क्या लिखा है? अंतिम दिन मैं उन्हें पुनर्जीवित करूंगा। किसको? जो ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करता। यदि हम स्वर्ग राज्य के चाहत रखते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करने का, स्वर्ग का अनुभव चाहते हैं, हमें प्रभु ईसा मसीह का शरीर को, रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। खत्म नहीं हुआ है, वाक्य 56 में जाना चाहूंगा भी। इसके बाद प्रभु आगे कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करूंगा। क्यों प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है? जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में। इसके बाद कहते हैं, जिस प्रकार जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता, रोटी नहीं, यीशु को खाना है। यहां पर वाक्य 57 में लिखा, जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। एक क्रिस्तीय व्यक्ति को यह सौभाग्य मिलता है, वो प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को खाना है, पीना है। यह रोटी नहीं है। इसीलिए कैथोलिक चर्च प्रभु का इसी शिक्षा को सिखाते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये पोप का सिखाना नहीं, ये ईसा मसीह ने सिखाया। ईसा मसीह ने सिखाया ईसा मसीह के शरीर को, रक्त को ग्रहण करना। इसके बाद वाक्य 60 में हम लोग देखते हैं, ये जो शिक्षा सुनने वाला अनेकों लोगों ने कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, ये कौन मान सकता है? इनका शरीर रक्त कौन अभी करेगा? अकल नहीं खुला, ज्ञान नहीं मिला। इसलिए वाक्य 66 में 66 में कई बार सिखाया, 666 666 जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। कौन है जो प्रभु ईसा मसीह की शिक्षा को छोड़कर मैं रोटी खाऊंगा, राकरस पीऊंगा, मैं यीशु का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करूंगा बोल करके यीशु को छोड़ना, यीशु की शिक्षा को छोड़ करके जाने वाला 666। वहां पर 66 में क्या लिखा है? इसके बाद बहुत से शिष्य लोग यीशु से अलग हो गया, उन्होंने उनका साथ छोड़ा। ये शिक्षा कठोर है बोल करके आजकल कौन बोल रहे? पेंटिकोस्टल कलीसिया बोलते हैं तो पोप का सिखा रहा है। बाइबल खोलिए और सीखिए, पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ईसा मसीह को हमें खाना पीना है। जब रोटी खाएगा, जब दाखरस पिएगा, क्योंकि वो रोटी नहीं प्रभु का शरीर है, दाखरस नहीं प्रभु का रक्त है। यूकरिस्ती या बलिदान स्थापित करते हुए ईसा मसीह ने इसलिए कहा, यह मेरा शरीर है बोल करके खिलाया, यह मेरा रक्त है बोल करके पिलाया। शरीर का मीट का रुचि नहीं आया, रोटी का रुचि आया था, लेकिन वो सचमुच में ईसा मसीह का शरीर था और रक्त। अगला क्लास में मैं बोलूंगा क्यों शरीर और रक्त ग्रहण करना जरूरी है, इसको भी समझना जरूरी है। क्यों हमें यीशु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, क्यों इस पवित्र यूकरिस्त की स्थापना किया, क्यों इस रोटी और दाखरस को लेकर के ईसा मसीह ने मृत्यु के पहले इसका स्थापना क्यों किया और उसको रोज करने के लिए क्यों कहा, यह भी हमें समझने की जरूरत है। वो अगला क्लास में हम सीखेंगे। आइए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें, आंखें बंद करें, समर्पित करें। योहन का सुसमाचार में हम लोगों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार का परिवर्तन को देखा। तत्व परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन और वस्तु का परिवर्तन।
ईसा मसीह ये तीनों परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी में हूं। उस रोटी नहीं, दाखरस नहीं, बल्कि उसमें तत्व परिवर्तन के द्वारा प्रभु बन जाता है। प्रभु ने बोला यह मेरा शरीर है, उस शब्द के द्वारा ईसा मसीह का शरीर में वो बदल गया। अनेकों लोग प्रभु को छोड़ करके गया क्योंकि मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा बोलकर। सत्य कलीसिया से, जिस कलीसिया को प्रभु ने स्थापित किया, उस कलीसिया से अनेकों लोग इसलिए दूर हो गया, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करना चाहता, केवल रोटी और दाखरस पीना चाहते हैं। रोटी खाना और दाखरस पीना, हमें निर्णय करना है। सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर इस सत्य वचन के अनुसार जीने वाला हम बनेंगे। प्रभु का शरीर और रक्त हमें जीवन देता है, हमें आनंद जीवन देता है। यदि हम मृत्यु से पुनर्जीवित होना है, प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। निर्णय कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस पवित्र यूकरिस्तीय बलि में जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, मैं अर्पित करता हूं। रोज के मिस्सा बलिदान में जितने भी लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं, विशेषकर जितने भी बीमार लोग हैं, उन्हें चंगाई मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इस समय पर जितने भी लोग मुझे देख रहा है, प्रभु का अनुग्रह आशीष उन पर आवे और पवित्र यूक्रिस्त में उनका विश्वास बढ़े। प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए उनके हृदय में एक प्यास, एक भूख आ जाए। जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे, उन सबों को आशीष मिले, और अन्य लोगों को ये क्लास डाल करके देंगे, उन्हें भी आशीष मिले। सबों को प्रभु का शरीर और रक्त में विश्वास करने का और उसे ग्रहण करने की कृपा मिले। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। सब लोग सत्य कलीसिया से जुड़े रहकर योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाला बन जाए। सभी रोगियों को चंगाई मिले, अपदोदों से मुक्ति मिले, कष्ट पीड़ाओं से, दर्द से, परेशानियों से, लड़ाई झगड़ा से, नशे से उन्हें मुक्ति मिले, वासना के पाप से उन्हें मुक्ति मिले, प्रभु से जुड़ने की कृपा मिले। प्रभु का शरीर और रक्त की योग्यता के द्वारा सब प्रकार के शैतानी हरकतें, रोग, कष्ट पीड़ा की शक्तियां नष्ट हो जाएं। बच्चों को पढ़ने का बुद्धि मिले, माता पिता के अधीन रहकर, माता पिता के कहना मानकर जीने वाला बन जाए। कलीसिया जो सिखाती है उसके अनुसार जीने वाला बन जाए। हर एक परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु के शरीर को और रक्त को ग्रहण करने वाला बन जाए। उसके द्वारा सबों को अनुग्रह मिले, आशीष मिले, कृपाएं मिले, सारे शैतानी हरकतें, बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम पर इसी समय पर पूर्ण रूप से चंगाई मिले, आशीष मिले, निसंतानों को संतान की आशीष मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, पढ़ाई करने वाले बच्चों को सफलता मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले। यीशु के नाम पर सबों को आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।